A very good morning class. Welcome in my physical education of class 11th. आपका जो चैप्टर 9 था, लास्ट टॉपिक आपका चल रहा है. मैं आज आपके कॉलेज कैंपस में हूँ, सोचा यहीं आपकी क्लास लेता हूँ और जो भी आपका लास्ट टॉपिक रह गया है उसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार. तो जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं आपको आज बता दूँगा. तो इस क्लास में सब जो लास्ट टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट एजेस ऑफ डेवलपमेंट. जो एक चाइल्ड की डिफरेंट एजेस होती हैं डेवलपमेंट की, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या है, कैसे है, क्या क्या उनकी कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ. इसके नोट्स भी मैं आपको शेयर करूँगा, क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको दूंगा. तो सबसे पहले आता है डेवलपमेंट. जब भी होता है एक चाइल्ड का, एक शुरुआत से ये समझ लीजिए कि एक न्यूली बॉर्न बेबी से लेकर ये 1-2 महीने से बच्चे से लेकर आगे जितनी भी एज होती है उसकी चाइल्डहुड की, वो सारी एजेस को, स्टेजेस को सारा जाहिर किया जाता है, बताया जाता है. उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं. उनकी बॉडी में सबसे ज़्यादा फिजिकल चेंजेस बहुत जल्दी होना शुरू हो जाते हैं. और फेस कट है, लुक है, बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें इसी एज में, इस स्टेज पे स्टेप बाय स्टेप आती रहती हैं. तो सबसे पहले आता है इनका इंक्रीज द बॉडी साइज, वेट, हाइट एंड ग्रोथ, और जो उनकी इजीली मेजर होती है. और ग्रोथ तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जाकर रुक जाती है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था. लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो उनका कंटिन्यूसली लाइफ टाइम चलता रहता है. तो इसमें जो है सबसे पहली जो स्टेजेस हैं वो 4 स्टेजेस हैं. सबसे पहली स्टेज क्या है? इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी पीरियड, जो 0 से 5 ईयर्स वाले बच्चों का होता है. इस स्टेज में क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है. आप जो है इनका लैंग्वेज, बात करने का तरीका, बोलने की कोशिश करते हैं बच्चे इस एज में, इन्फेंसी एज में. अपने वॉइस को जो है ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, वॉइस को निकालना चाहते हैं, और स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ती है उनकी. और उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे उनको भूख है, प्यास है, वो सारी चीज़ें जाहिर करने की कोशिश करते हैं. इसके बाद आता है आपका, इसमें उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट, एंगर, हैप्पी एंड लविंग, फेयर, ये सारे डेवलपमेंट जो होते हैं वो इसी ड्यूरेशन में, इसी स्टेज में होते हैं. अब बच्चा अगर गुस्से में है तो वो गुस्सा जाहिर करता है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है उसको तो वो खुशी जाहिर करता है, हंसता है. डर लगता है उसको तो वो जाहिर करता है उसके चेहरे से. तो इस एज में वो बहुत सारी उसके जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी आप उसको देख सकते हैं. तो अब आता है इसका नेक्स्ट स्टेज आती है चाइल्डहुड स्टेज. चाइल्डहुड स्टेज जो होती है वो 5 to 12 ईयर्स होती है, जिसमें उनका फास्ट डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, इमोशंस एंड बिहेवियर. उनके बिहेवियर में फास्ट डेवलपमेंट होता है, मसल्स में भी फास्ट डेवलपमेंट होता है, और उनका जो है कंसंट्रेशन पावर जो है बढ़ती है. उनकी डेवलपमेंट, सोशल वो एबिलिटी का जो है, सोशल क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं उनके अंदर. हम उनको सिखाते हैं बात करने का तरीका क्या है. 5 से लेकर 12 साल की एज में बच्चे जब अच्छे तरीके से बोलने लगते हैं तो हम उनको बताते हैं किसी से कैसे बात करनी चाहिए, किसी से कैसे मिलना चाहिए, बड़े लोगों से कैसे बात करनी है, अपने फ्रेंड सर्कल में किस तरीके से बात करनी है, और बड़े लोगों को कैसे बिहेव करना है उनके सामने. तो ये सारी चीज़ें जाहिर की जाती हैं और उन्हें मैनर्स सिखाए जाते हैं. तो ये जो है उनकी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी हो रहे होते हैं इसके साथ साथ. अब आता है आपका थर्ड स्टेज, एडोलसेंस पीरियड. ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है बच्चों के लिए, और यही बच्चों का मुस्तकबिल, भविष्य कह लीजिए, फ्यूचर कह लीजिए, ये तब तय करती है. तो उसमें जो उस स्टेज में जो एडोलसेंस एज जो होती है, ये इनका कैरियर क्या है, इनके आने वाले वक्त में इनको क्या बनना है, किस तरीके से बनना है, कैसे करना है, अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, ये बहुत सारी चीज़ें ये लोग इस एज में सीखते हैं. और इस एज में ये लोग ऐसे होते हैं, इन्हें किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है, चाहे अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ. फॉर एग्जाम्पल कि जो इस एज में जो एडोलसेंस जो एज पीरियड होता है इनका, ये शुरू होता है आपका 12 साल से लेकर 18 साल की एज तक. इसमें ही एक बच्चा एक अच्छा पढ़ने लिखने वाला, अच्छा स्कॉलर बन जाता है, अच्छा टीचर बन जाता है, अच्छा IPS ऑफिसर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील, अच्छा इंजीनियर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं.
और ऐसे ही एक अच्छा डकैत भी बन जाता है, अच्छा चोर भी बन जाता है, अच्छा टेररिस्ट भी बन जाता है। तो ये सारी स्टेजेस जो है, इस स्टेज में ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी डेवलप होती हैं, बहुत जल्दी सीखता है, चाहे वो अच्छा सीखे या बुरा सीखे। चोरी करना, जेब काटना, लूट मार करना, ये इस एज में बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और ऐसे ही अच्छे काम सीखते हैं। और इसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल के एक था कसाब जिसने हमारे मुल्क पे अटैक किया, पकड़ा गया, फांसी हुई। और एक थे हमारे मुल्क में कलाम साहब को देख लीजिए और कसाब को देख लीजिए। तो ये जो है, इनको एक टीचर की ही बदौलत ऐसा हुआ कि वो एडोलसेंस एज में वो क्या बने और कलाम साहब क्या बने। तो ये टीचर पर ही डिपेंड करता है। तो इस एज से ही बच्चे अच्छा, बुरा या बड़ा ये बनना शुरू करते हैं। तो ये जो चीज़ है, जो आपकी स्टेज है, इस बड़ी क्रिटिकल स्टेज होती है। यस, तो मैं बता रहा था कि ये जो एडोलसेंस एज है बड़ी क्रिटिकल एज होती है और इसमें ही आपको बनना और बिगड़ना डिपेंड करता है। तो ये एडोलसेंस एज होती है, इसकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपने इमोशंस होते हैं। और इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा, इनमें फिजिकल कंसंट्रेशन करैक्टरिस्टिक्स बढ़ती हैं, मेंटल करैक्टरिस्टिक्स बढ़ती हैं, इमोशनल करैक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं, सोशल करैक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है, मॉरल करैक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे कल्चर का, हम इनको कौन सा कल्चर दे रहे हैं और उसमें उस कल्चर में ये बच्चे क्या सीख रहे हैं। तो ये आपकी एडोलसेंस एज में जो फिजिकली चेंजेस होते हैं बॉडी में, एक बच्चा अपनी किशोरावस्था में आता है और इस एज में उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है और बहुत कुछ इन फ्यूचर वो करना चाहता है, अपने आप को जाहिर करना चाहता है, अपना एक कैरियर बनाना चाहता है, अपना एक मुस्तकबिल बनाना चाहता है। तो इस स्टेज में अगर उसको अच्छा डायरेक्शन मिलता है तो वो अच्छा बनता है और ख़राब डायरेक्शन मिलता है तो वो ख़राब बनता है। तो ये मैंने एडोलसेंस एज बताई। और इसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है एडल्टहुड पीरियड। एडल्टहुड पीरियड में उसकी मैच्योरिटी शुरू हो जाती है। जो उसने अपने एडोलसेंस एज में किया है, एडल्टहुड पीरियड में वो उसका जो है, ये जो पीरियड है वो लाइफ टाइम उसका चलता रहता है। जो एडोलसेंस एज के बाद शुरू होता है उसमें उसको मैच्योरिटी आती है, डेवलपमेंट तब भी होता रहता है उसके अंदर, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन डेवलपमेंट तब भी होता रहता है उसके साथ। और वो जो अपने जो कुछ भी उसने एडोलसेंस में किया है, जो गलतियाँ की हैं या जो अच्छाइयाँ की हैं, वो सब चीज़ों से वो सीखता है। तो ये इसकी जो है चार जो है स्टेजेस हैं जो मैंने आपको बताई। और फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ, इन्फेंसी एज जो होती है 5 से लेके, वो 0 से लेके 5 ईयर्स तक। चाइल्डहुड पीरियड जो होता है 5 to 12 ईयर्स तक। इसके बाद आता है एडोलसेंस पीरियड जो मैंने आपको अभी बताया, क्रिटिकल स्टेज होती है ये, और 12 to 18 ईयर्स का होता है। अब इसके बाद एडल्टहुड पीरियड जो होता है मोर देन 18 ईयर्स लाइफ टाइम तक रहता है। तो ये मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये जो डिफरेंट स्टेजेस क्या है डेवलपमेंट की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडोलसेंस क्या है, एडोलसेंस की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और इनको मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।